नमस्कार। पॉडकास्ट के इस 13वें एपिसोड और हमारी इस अष्ट चिरंजीवी सीरीज की 8वीं यानी कि आखिरी चिरंजीवी की कहानी में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ इस सफर में यहाँ तक जुड़े हुए हैं। आपका और मेरा ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ आप सिर्फ मेरी आवाज ही सुन सकते हैं और मैं आपको अपने साथ जुड़े होने का केवल एहसास ही करा सकता हूँ। यकीन मानिए, ये एक सुखद अनुभव है। शुक्रिया। तो कहानी अष्ट चिरंजीवियों की इस सीरीज की हमारी आखिरी कहानी है चिरंजीवी कृपाचार्य की। महाभारत में कृपाचार्य की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है, कृपाचार्य युद्ध के मैदान में अत्यंत शक्तिशाली और सबसे कुशल योद्धा थे। वह केवल अपने एक हाथ के बल पर 60,000 योद्धाओं को परास्त करने की क्षमता रखते थे। वह दुश्मन की सेना को ज्वाला की तरह जला देते थे। कृपाचार्य उन महायोद्धाओं में से एक थे जो अमरता के वरदान के कारण महाभारत के भीषण युद्ध के अंत तक जीवित रहे। उन्हें भीष्म और द्रोण के बाद सेनापति का पद मिला था। कृपाचार्य की बहन कृपि ने गुरु द्रोण से विवाह किया था और कृपि और द्रोण के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। तो इस तरह कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा भी थे। इस सीरीज के पहले एपिसोड अश्वत्थामा का श्राप में आपने सुना होगा कि जब अश्वत्थामा द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर देता है, तब गांधारी कृपाचार्य से कहती है कि अश्वत्थामा ने जो पाप किया है उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप चाहते तो उसे ऐसा करने से रोक सकते थे। आपने अश्वत्थामा का साथ दिया। आप तो हमारे कुलगुरु हैं। आप धर्म और अधर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आपने यह पाप क्यों होने दिया? कृपाचार्य को इस बात का पछतावा भी हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि कृपाचार्य आज भी पृथ्वी पर घूमते हैं। वे पश्चाताप करते हैं उस रात किए गए पाप के लिए। तो कृपाचार्य के पिताजी का नाम शरद्वान और माता का नाम नामपदी था। नामपदी एक देवकन्या थी। शरद्वान शक्तिशाली और धनुर्विद्या में निपुण थे। उनके इस कौशल को देख इंद्र को खतरा महसूस होने लगा और उन्होंने शरद्वान को साधना से डिगाने के लिए नामपदी को भेजा। इंद्र जानते थे कि नामपदी बहुत ही सुंदर है और इस कारण से शरद्वान का ध्यान नामपदी पर जाता रहेगा और उनकी साधना बाधित हो जाएगी। तो एक दिन नामपदी ने शरद्वान को इतना प्रेम किया कि उनका वीर्य या कहे तो स्पर्म एक सरकंडे पर जा गिरा। सरकंडे को इंग्लिश में कहते हैं रेवन ग्रास और ये अफ्रीका और यूरेशिया के मध्यांचलीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 8 से 12 फीट तक जा सकती है। तो ये सरकंडा 2 भागों में विभाजित हो गया और उन 2 भागों में से एक बालक और एक कन्या पैदा हुई। शरद्वान और नामपदी ने शर्म के कारण दोनों बच्चों को जंगल में ही छोड़ दिया। यहाँ महाराज शांतनु ने कृपा कर उनका पालन पोषण किया और इसी कारण से बालक का नाम कृपा और कन्या का नाम कृपि पड़ा था। इन बच्चों की जन्म कथा आगे चल ऋषि कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि की कहानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो कृपाचार्य की बहन कृपि थी, जिनका विवाह गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुआ था। कृपाचार्य ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया था और निष्पक्षता के साथ युद्ध किया। कुछ ग्रंथों के अनुसार कृपाचार्य को उनके अनुशासन, निष्ठा और निष्पक्ष स्वभाव के कारण अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद तपस्या के लिए जंगल में चले गए और अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत कर रहे हैं। तो ये थी कहानी ऋषि कृपाचार्य की, हमारे अष्ट चिरंजीवी। कैसी लगी आपको ये कहानी? फिर आऊंगा आपके पास अगले किसी एपिसोड में कोई और रोचक कहानी लेके। तब तक के लिए मुझे सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अलविदा। थैंक यू।